अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे चिकन ब्रेड रेसिपी जो बहुत टेस्टी एंड आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। देखें, पहले हमने इसे बनाने के लिए यहाँ पे ऑयल यहाँ पे ऑयल ऐड किया हमने 2 टेबल स्पून, 3 टेबल स्पून एंड बटर हम लोग लेंगे 3 टेबल स्पून के करीब मतलब ले लेंगे। और हम लोगों ने क्यूब्स में बटर लिया है। अब हम लोग इसे मेल्ट करेंगे। गार्लिक पेस्ट हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। देखिए, हम इसे अच्छे से सौटे कर लेंगे। फिर हम इसमें 2 मीडियम अनियन हमने लिए हैं, उन्हें हम लोग सौटे करेंगे। उसे हमने चॉप कर लिया था, अब हम उसे भी सौटे कर लेंगे। नेक्स्ट देखें, अब हम लोगों ने इसके अंदर चिकन ऐड करना है। पहले चिकन ऐड करने से पहले हम इसमें कैप्सिकम ऐड करेंगे। कैप्सिकम हम लोग येलो ले रहे हैं। आप अपने मुताबिक आपको जितना टेस्ट चाहिए आप उतना ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, अब हम इसे भी थोड़ा सा कर लेंगे एंड मिक्स कर लेंगे अब हम अच्छे से इसे भी। और फिर हम इसमें अपना चिकन ऐड करेंगे एंड देन फिर हम स्पाइसेस ऐड कर देंगे। ये देखें, चिकन हमने ऐड कर दिया। अपना श्रेडेड चिकन हमने लिया 500 ग्राम। ये देखें, यहाँ पे अब हम लोग सॉल्ट ले रहे हैं 1 टीस्पून। पेपरिका पाउडर ले रहे हैं 1/2 टेबल स्पून। रेड चिली पाउडर इसमें नहीं ऐड होगा। एंड ब्लैक पेपर पाउडर ले रहे हैं 1 टीस्पून। गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून लेंगे। ऑरिगेनो 1 टीस्पून लेंगे। हम लोगों ने इसे 1-2 मिनट्स हमने इसे कुक करना है अच्छे से और अच्छे से मिक्स कर लेना है। नेक्स्ट इधर अब हम लोग अपना 2 टेबल स्पून ऑल पर्पस फ्लोर लेंगे। थोड़ा सा क्रीमी करने के लिए हम लोग इसका टेस्ट ज़्यादा करने के लिए हम इसमें 2 टेबल स्पून ऑल पर्पस फ्लोर ऐड कर दिया। अब इसे फिर से हम मिक्स करेंगे एंड देन फिर इसमें मिल्क हम ऐड कर देंगे। मिल्क हमने 1/2 कप लिया था। ओके, देखिए कितना सॉफ्ट हो जाएगा। अब हम लोगों ने इसे कुक करना है 2-3 मिनट्स हम इसे कुक करेंगे, ज़्यादा तो नहीं हम करेंगे, सिर्फ 2-3 मिनट्स हम करेंगे बस। अब हमारा रेडी होने वाला है। ओके, हो गया है। बस इसमें हम लोग थोड़ी सी क्रीम ऐड कर देंगे। क्रीम आप कोई सी भी ले सकते हैं, कुकिंग क्रीम भी ले सकते हैं एंड क्रीम चीज़ भी ले सकते हैं, ऐसे आप कर सकते हैं। ये वाली हम लोग ले रहे हैं, क्रीम ले रहे हैं, क्रीम चीज़ वाली क्रीम। ओके, एंड हम लोगों ने ये ऐड की है 3-4 कप। 3-4 कप मतलब 12 टेबल स्पून, 12 टेबल स्पून हमने ऐड की है। नेक्स्ट अब हमने कोरिएंडर लीव्स अब ऐड कर देने हैं। नेक्स्ट हम लोग कोरिएंडर लीव्स ऐड करेंगे एंड फिर हमने ऑफ फ्लेम को ऑफ कर देना है एंड इसे साइड पर रख देंगे। और अब हम लोगों ने देखें यहाँ पे वाटर लिया है 1.5 कप, शुगर ली है 2 टेबल स्पून, इंस्टेंट ईस्ट लिया है 2.5 टीस्पून। देखिए, अब हम इसे मिक्स करके हम लोगों ने कवर करके इसे साइड पे रख देना है। कवर हमने करके रखना है कि मतलब एयर ना आए। 4-5 मिनट्स हमने इसे रखना है, 5 मिनट्स। ओके, आप ओवन में भी रख सकते हैं, उधर बिल्कुल सेट रहेगा। एंड यहाँ पे देखें, हम लोगों ने ऑल पर्पस फ्लोर लिया है 3 कप, ऑयल लिया है 3 टेबल स्पून। ये देखें, अब हम लोगों ने इसमें ऑयल ऐड कर दिया है। अब इसे हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जिस तरह देखें हम लोगों ने यहाँ पे ईस्ट हमने रखी है, अगर तो इस तरह से हमारी फूल जाएगी इसका मतलब कि वो रेडी है, सही है, मतलब एक्सपायर्ड नहीं हुई। एक आप एक्सपायरी डेट देख लें और अगर एक्सपायरी डेट हो और आपको थोड़ी स्मेल आए तो फिर आप चेक कर लें। अगर तो फूल जाएगी इसका मतलब ओके है, अगर ना फूली तो इसका मतलब ख़राब हो गया। ठीक है, देन अब ये देखें, अब हम लोगों ने इसे मिक्स कर लेना अच्छे से और अच्छे से अपनी डो को रेडी कर लेना है, गूँध लेना है इसे अच्छे से। हमारी डो हो गई है रेडी। अब हम लोगों ने इसे अच्छे से ग्रीस करना है ऑयल से। ग्रीस करके हम लोगों ने इसे 1 आवर के लिए वार्म प्लेस में रख देना है।
किसी गर्म जगह पे हमने इसे रख देना है। एंड यहाँ पे देखें जब हम इस तरह रखेंगे ना तो फिर हमारी इस तरह की फ्लफ़ी सी फूल जाएगी और बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगी। एंड देन अब हम लोगों ने देखें अपनी डो लेनी है और उसे अपने हैंड को ग्रीस करके ऑयल से हम लोगों ने इस तरह से 100 ग्राम का हम लोगों ने एक बना लेना है, इस तरह पीस। ये देखें अब हम लोगों ने अपनी डो को साइड पे कर देना, उसे बाउल में ऐड करके अब हम लोग इसे लंबा कर लेंगे अच्छे से। मैं आपको बताती हूँ, सेम हमने इसी तरह से करना है। देखिए हमने इसे बेलना है, थोड़ा सा हम ऑल पर्पस फ्लोर हम ऐड कर ही जाएंगे, मतलब थोड़ा थोड़ा बहुत थोड़ा साइड्स पे, कि वो साथ अटैच ना हो और हमारा अच्छे से हो जाए। ओके देखें जब हमने सेम इस तरह से कर लेना है, फिर हम लोगों ने जो हमने चिकन प्रिपेयर किया था हम लोगों ने वो इधर रखना है। एंड देन फिर हमने इसे फोल्ड कर लेना है। चिकन आप अपनी मर्ज़ी से थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं और अगर आप कम ऐड करना चाहते हैं तो कम ऐड कर लें, और जितना चिकन थोड़ा सा ज़्यादा होगा फिर वो ज़्यादा टेस्टी होगा। देखिए हम लोगों ने पहले इस तरह करना है, फिर हमने इसे फोल्ड करके फिर हम लोगों ने कोई सा भी इस तरह का ले लेना है जो सर्कल शेप में हो और थोड़ी सा हमारा थोड़ा सा बड़ा बड़ा हो जाए, तो फिर इसलिए हम लोगों ने बस ये देखें हम लोगों ने अब इसके कर लेने। ये हर घर में इस तरह का तो होगा। अब आप देख सकते हैं हम लोगों ने इस तरह कर लेने और फिर जो उनसे हम लोगों ने कट किए हैं इस तरह से, फिर हमने उसके अंदर से निकाल लेना उन्हें। ये देखें इसी तरह से बस अब हमने इसे उठा लेना सबको, और देखें हमारा जब रेडी हो जाएगा फिर हमने इस तरह फिर से इसे फोल्ड करना है। ये देखें फोल्ड हो जाएगा, फिर अब हम लोगों ने इधर से सेट कर देना है और देखें हमारा रेडी हो गया। एंड देखें कितनी अच्छी सी शेप बन गई और हमारा टेस्टी लग रहा है। अब हम लोगों ने इस पर देखें यहाँ पे ले लिया है एग, 1 एग लिया हमने, उसे बीट कर लेना अच्छे से और फिर हम लोगों ने इसे ऊपर से ब्रश से हम लोगों ने इसे लगा लेना, मतलब ग्रीस कर देना है एग को। फिर कलर बहुत गोल्डन गोल्डन आएगा एंड बहुत प्यारा लगेगा। ये देखें फिर आज हम लोग एयर फ्रायर में बना रहे हैं, तो एयर फ्रायर में बहुत टेस्टी बनेगी एंड इजी भी है। बस अब आपने देखें अपना बेकिंग पेपर लेकर उस पर लगा देना है, तो फिर हम लोगों ने ऊपर थोड़ा सा ग्रीस कर देना ऑयल को और इसे 15 मिनट्स के लिए हम लोगों ने रखना है, ठीक है। और हमारा रेडी हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगी या लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। बहुत जल्दी इसी तरह की टेस्टी सी रेसिपी लेके आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।